जम्मू कश्मीर के राजौरी के बढाल क्षेत्र में जिस तरह से 17 मौतें हुई हैं, उसको लेकर पूरे देश में कहीं ना कहीं एक मायूसी है। जम्मू कश्मीर के लोग भी जो हैं मायूस हैं, उनमें भी गम है कि किस तरह से वो भी जानना चाहते हैं कि 17 डेथ किस तरह से हुई हैं। विशेषज्ञों की टीम ने सैंपल ले लिए हैं, उन्होंने भी जो है इसके ऊपर जो जाँच है उनकी चल रही है और नतीजा जो है जब आएगा तो उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर कैसे जो मिस्टीरियस डेथ्स हैं हुई हैं। वहीं पर उसको लेकर कई राजनीतिक दल जो हैं एक दूसरे के ऊपर निशाना साध रहे हैं। वहीं पर अगर हम आम आदमी की पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी के जो सीनियर नेता हैं सफ़ीर चौधरी, उनके द्वारा भी आज प्रोटेस्ट किया गया। उनके साथ और भी कई सोशल एक्टिविस्ट पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो भी आए हुए थे। जम्मू के ठीक हरि सिंह पार्क के बाहर ज़ोरदार प्रदर्शन किया गया और उन्होंने जो है एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ जो है कई सारी ऐसी बातें कही और उनका ये कहना था कि जो मिस्टीरियस डेथ हुई हैं उनका जल्द से जल्द पता लगाया जा सके कि आखिर क्यों ये मिस्टीरियस डेथ हुई हैं और इनके कारणों का जो है जल्द से जल्द पता चल सके। उन्होंने कई सारे अपने इस प्रोटेस्ट में जो है कई सारी बातें कहीं, सरकार के विरोध में जो है प्रोटेस्ट किया। आइए जानते हैं इस प्रोटेस्ट में आखिर उन्होंने क्या कहा। जवाब दो, जवाब दो, एलजी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, मोटू का हिसाब दो, हिसाब दो, हिसाब दो। चल रहा है, एलजी की सरकार नहीं सुन रही है और सरकार की एलजी साहब नहीं सुन रहे हैं। इसके चलते हुए हमारे 17 नौजवान जो हैं, 17 बच्चे बच्चियां हमारे जो है बडाल राजौरी के अंदर अपनी जान बहा कर चुके हैं। हम चाहते हैं कि भी इसका हिसाब किताब जो है वो सरकार को देना पड़ेगा और देना ही होगा। आपके विश्वास से हम आज सरकार को सिर्फ वार्न करने के लिए यहाँ पर आएंगे। ड्यूल पावर सिस्टम और आपने अपनी ईगो को लेके जो आप बैठे हुए हैं, वहाँ के जो चुना हुआ हमारा नुमाइंदा एमएलए साहब है वो रो रहा है बेचारा, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहाँ से पेशेंट्स को चंडीगढ़ के लिए रेफर किया जाता है और यहाँ पर एक प्रिंसिपल जीएमसी जो है वो उसको डिनाई करते हैं और उनको चंडीगढ़ नहीं भेजते हैं। आज भी 3 बच्चियां हमारे यहाँ जीएमसी में पड़ी हुई हैं जिनको वेंटिलेटर पर रखा गया है, उनको यहाँ से शिफ्ट नहीं किया गया है। हम आपकी विश्वास से बता देना चाहते हैं, अगर एक भी बच्चा और हमारा नुकसान हुआ तो हम लगातार रोडों पर बैठेंगे। उस टाइम पर फिर सरकार ये ना बोले कि जी आपने यहाँ पर गलत कर दिया और वहाँ पर गलत कर दिया। सरकार का यहाँ पर जो चल रहा है सिस्टम वो बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार जो अभी कर रही है, जो रुख अपना रही है, आज तक 50 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। वहाँ पर 17 लोगों की मौतें हो चुकी हैं, घरों के घर उजड़ गए हैं, वहाँ की पूरी बस्ती को उठा के जो है क्वारंटाइन कर दिया गया है। लेकिन अभी तक सरकार को कोई ये पता नहीं है कि ये डिजीज क्या है। अभी तक उनको ये पता नहीं है कि ये क्यों हो रहा है। ये कोई आपस की रंजिश की वजह से हो रहा है। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है वहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कार्रवाई कर रही है, या फिर ये कोई वहाँ पर कोई इस तरीके से कोई वहाँ पर कोई किसी पानी के अंदर है या कोई मिला के खिला रहा है, क्या कुछ किया जा रहा है, इसके बारे में अभी तक सरकार को नहीं पता है। इतनी लापरवाही क्यों हो रही है? आज 50 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। हम आज आपकी विश्वास से उमर अब्दुल्ला साहब से कहते हैं, अगर आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, अगर एलजी साहब आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी सरकार नहीं सुन रही है, तो हमने आपको वोट दे के यहाँ पर पावर में भेजा है। आपको तुरंत रेजिग्नेशन करना चाहिए, इंक्लूडिंग अपनी कैबिनेट के, और अपने तमाम एमएलए को लेकर हमारे साथ रोडों पर निकलना चाहिए आपको, अगर आपको काम नहीं करने दिया जा रहा है। ऐसा क्यों है कि अगर मोदी जी श्रीनगर आते हैं और मौसम साफ हो जाता है तो हम चाहते हैं वही मोदी जी बडाल राजौरी के अंदर जाएं और मौसम को साफ न करें, वो वहाँ पर जो लोगों की मौतें हो रही है उनको जाके रखवाएं। अगर इतना ही लगता है आपको। अब बात करें, अब एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ पर क्वारंटीन भी किया है, लोगों को वहाँ पर फैसिलिटी पहुँचा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट भी कर रहे हैं, पीजीआई भी रेफर कर रहे हैं, तो कहाँ देखिए कमी मैं बताता हूँ सर, कमी कहाँ पर है। पीजीआई रेफर करने के लिए वहाँ से पीजीआई रेफर किया गया, एक बच्चे को पीजीआई रेफर कर दिया गया, बाकी वालों को जीएमसी राजौरी रोक दिया गया और ये कहा गया कि पीजीआई में बेड अवेलेबल नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर इनके परिवार में से कोई होता तो क्या वहाँ पर बेड अवेलेबल नहीं होता? लेकिन वो गरीब मस्कीन लोग हैं, वहाँ के गाँव के लोग हैं रहने वाले, जिनको पूछने वाला यहाँ पर कोई नहीं है खुदा के अलावा, तो उनके लिए बेड खाली नहीं है। वहाँ से ये बता के उठाया गया कि जी आपको हम जो है चंडीगढ़ में रेफर कर रहे हो, चंडीगढ़ में भेज रहे हैं, लेकिन जीएमसी राजौरी पहुंचते उनको रोक दिया जाता है और ये बहाने लगाए जाते हैं कि वहाँ पर बेड अवेलेबल नहीं है। वो बेड अगर अवेलेबल नहीं है तो किसने अवेलेबल करने? वो सरकारों ने अवेलेबल करने ना, वो वहाँ के बेचारे गरीब लोगों ने या हम लोगों ने नहीं अवेलेबल कराने, वो इनका काम है, वो यहाँ के सिटिंग चीफ मिनिस्टर का काम है, यहाँ के एलजी साहब का काम है। और खासकर जो परेशानी आ रही है वो यहाँ के ड्यूल सिस्टम जो चल रहा है पावर का, उसके कारण से चल रहा है। एलजी साहब अपने नंबर बनाने में लगे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने नंबर बनाने में लगे हुए हैं और एनसी के लोग अपने नंबर बनाने में लगे हुए हैं। और ये अपने नंबरों के चक्करों में हमारे 17 छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चियां जो हमारी वहाँ पर जान बहाक हो गई हैं, इनका पूरा मैं कहूंगा कि इनके ऊपर मर्डर केस चलना चाहिए, मर्डर के तरीके से इसको देखना चाहिए, कहीं कोई एक मौत हो जाए। मैं चाहता हूँ कि ये कोई वहाँ पर जो कोई वायरस लगा, ये वायरस वहाँ से छोड़ के इन ऑफिसर्स के, इन पॉलिटिशियंस के घरों पर लगना चाहिए ताकि इनको